हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेबनिज थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। इसका प्रूफ एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो लेबनिज थ्योरम का प्रूफ देखने से पहले तो हम उसका स्टेटमेंट क्या है वो समझ लेते हैं। तो उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि अगर u और v कोई दो x के फंक्शन हो, u है v है, दोनों ही x के फंक्शन है, तब अगर u इंटू v का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है, यानी कि ये जो दो फंक्शंस है x के उसके प्रोडक्ट का अगर हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पूरा, उसकी हेल्प से हम ढूंढ सकते हैं। या फिर u इंटू वी का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ये होगा, ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है। u इंटू वी यहाँ पे लिख लिया और n यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, u और v के प्रोडक्ट का nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसके बराबर आता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली हम अज्यूम करके चलेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, कैसे प्रूव करना है इसको। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अब क्वेश्चन आएगा आपको कि सर ये जो लेबनिज थ्योरम है उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, उसका यूज क्या है, क्यों हमें पढ़ना जरूरी है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि अगर किसी ने हमको पूछ लिया कि x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो हम क्या करते हैं, पिछले वीडियोस में हम कर चुके हैं, x1 ढूंढेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे करते करते nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने हमें पूछ लिया कि साइन x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो वो भी हमने प्रूव किया है। तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसके बराबर होता था, साइन x का साइन x प्लस एन पाई बाई 2 के बराबर। उसी तरीके से cos x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमने प्रूव किया था, जो कि होता है cos x प्लस एन बाई पाई बाई 2 के बराबर। लेकिन ये तो सिंगल फंक्शन थे, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है, हमें पूछा है x इंटू साइन एक्स का अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तब हम क्या करेंगे, तब हम uv रूल से तो निकाल सकते हैं। जैसे कि uv रूल हमने पढ़ा है, d बाई डी एक्स ऑफ सपोज करते हैं u इंटू वी, तो हम क्या करते थे, पहला जो है उसे एज इट इज रख देंगे, दूसरे का सपोज v1 बोल देंगे, प्लस दूसरा एज इट इज रख देंगे, पहले का फर्स्ट डेरिवेटिव u1 कर देंगे। ठीक है, यानी हम u इंटू वी लॉ अप्लाई करके, ये हो गया हमारा u, ये हो गया v, ये हो गया u, ये हो गया v, uv रूल अप्लाई करके भी हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन वो प्रोसीजर जो है वो बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो प्रोसीजर को आसान करने के लिए हम लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। लेबनिज थ्योरम का क्यों यूज करते हैं कि जब दो फंक्शन हमें दिए गए हो, प्रोडक्ट में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो और उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो ये वाला एक्सप्रेशन से हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। सो आई होप क्या इसका एप्लीकेशन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे इसको प्रूव करना है, तो उसके लिए एक कॉमन प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिखी है, वो हमें अच्छे से याद रखनी है। कैसे प्रूव करना है इसको, शॉर्टकट भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इंडक्शन मेथड का। इंडक्शन मेथड हमें क्या बोलता है, इंडक्शन मेथड हमें ये बताता है कि जो ऊपर का हमारा एक्सप्रेशन है, जो लेबनिज थ्योरम है, वो n बराबर 1 पे अगर हम प्रूव कर देते हैं सही है, n बराबर 1 पे हम प्रूव कर देते हैं कि वो सही है, तो हम बोल देंगे कि n बराबर m पे भी वो सही है, ऐसा अज्यूम कर देंगे। और n बराबर m पे वो सही है ऐसा अज्यूम करके जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसको हम n बराबर m प्लस 1 पे भी सही है ऐसा प्रूव कर देंगे। और लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे, एक निष्कर्ष निकाल देंगे कि n बराबर 1 पे हमने सही प्रूव कर दिया। ठीक है, n बराबर 1 पे हमने वो एक्सप्रेशन सही प्रूव कर दिया, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि n बराबर m पे भी वो सही है। अज्यूम करने के बाद हम वापस से प्रूव करेंगे कि n बराबर m प्लस 1 पे वो सही है ऐसा प्रूव अगर हो गया, तो हम बोल देंगे कि कोई भी n का वैल्यू हो, कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो कोई भी इंटीजर पे दिया गया एक्सप्रेशन सही है, यानी कि हमने थ्योरम प्रूव कर दिया। तो क्या करना है हमें, पहली बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको हम इक्वेशन हैश बोल देंगे। ठीक है, इसको सपोज करते हैं यहाँ पे नाम देते हैं इक्वेशन हैश। ठीक है, ये जो
इक्वेशन है हैश वाला, लेबनिज थ्योरम है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे कि जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो n बराबर 1 पे सही है, ऐसा प्रूव करेंगे, नंबर 1। सेकंड में हम क्या करेंगे, अगर n बराबर 1 पे ये सही है ऐसा प्रूव कर दिया तो सेकंड में हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि n की वैल्यू अगर m लेते हैं तो भी ये एक्सप्रेशन सही है। और ऐसा मानने के बाद n की वैल्यू अगर हम m+1 लेते हैं तो क्या सही है या नहीं वो हम प्रूव करेंगे। और अगर प्रूव हो गया तो हम कंक्लूजन बना देंगे, एक निष्कर्ष बना देंगे क्या, कि भाई n = m+1 के लिए एक्सप्रेशन सही है, इसका मतलब n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो तो उसके लिए भी वो सही होगा। आई होप ये पूरी जो प्रोसीजर है आपको समझ में आ गई होगी। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले तो जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था वही लिख के रखा है, NC0 UNV प्लस NC1 UN-1 V1 करते करते NCN U ऑफ VN, वही इक्वेशन लिखा है जो यहाँ पे शुरुआत में मैंने बताया था। ये रहा इक्वेशन हमारा लेबनिज थ्योरम का, यही UV का nth डेरिवेटिव NC0 UNV करते करते कहाँ पे, NCN U into VN, ठीक है। अच्छा, तो ये इक्वेशन पूरा लिख लिया, इसको हमें प्रूव करना है। लेबनिज थ्योरम का ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने बोल दिया हैश इक्वेशन, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन हैश बोल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखा था इंडक्शन मेथड में, n बराबर 1 के लिए ये दिया गया एक्सप्रेशन सही है या नहीं वो प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर n बराबर 1 यानी uv n की जगह 1 लिखा है यानी 1, इसका मतलब क्या निकलता है, u इंटू वी का फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन। तो इसका कैसे करेंगे, u इंटू वी का, अब भी हमने देखा था क्या, पहला टर्म है ये और ये दूसरा टर्म है, पहला टर्म एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन v1 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है v1, v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव v1, फिर हमेशा प्लस साइन लगाना है, बाद में सेकंड को एज इट इज रख दिया और फर्स्ट यानी u का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है u का u1, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें 1 मिल गया, इतने तक बात समझ में आ गई है हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है उसमें हम n की जगह 1 रख देंगे। कैसे, ये एक्सप्रेशन में n की जगह 1 रखा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट n बराबर 1 इन दिस इक्वेशन, तो u इंटू वी, n की जगह 1 लिख दिया, ये nc 0 है तो n की जगह 1, so nc 0 आ गया, फिर बाद में क्या बचा un यानी n की जगह 1 आ गया, ये v एज इट इज लिख लिया, nc1 है तो 1c1 n की जगह 1 लिख लिया, और बाद में un-1 n की जगह 1 u1-1 और एज इट इज v1, ठीक है। इतना हमने खत्म कर लिया। अब इसका क्या आंसर आएगा, 1c0 कितना होता है, 1 होता है। कैसे करते हैं हम 1c0, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल पता है हमको, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 के बराबर, तो आंसर आ गया हमारा 1। तो यहाँ पे हमने 1c0 की जगह 1 लिख लिया, तो बचा क्या u1 इंटू वी प्लस ये क्या है हमारा 1c1, 1c1 का आंसर कैसे ढूंढेंगे, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 माइनस ये 1 फैक्टोरियल इंटू नीचे का जो होगा 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 0 फैक्टोरियल, ये हो गया 1 फैक्टोरियल का 1 से 1 कैंसिल, या फिर 1 लिख सकते हो, 0 फैक्टोरियल 1 यानी 1 आ गया, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है हमारी कौन सी वैल्यू, 1c1 की, वो भी किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। बचा क्या, u1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, u0 यानी इसका कुछ डिफरेंशिएशन हमने किया नहीं है, u0 यानी u एज इट इज लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देख सकते हैं कि 1 में जो एक्सप्रेशन है वही 2 में एक्सप्रेशन है। कैसे, यहाँ पे है u1v, यहाँ पे है u1v, यहाँ पे है uv1, यहाँ पे है uv1, यानी 1 और 2 पे से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हाँ n बराबर 1 के लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है, यानी n बराबर 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट स्टेप खत्म, n बराबर 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि करेक्ट है। अगर n बराबर 1 के लिए करेक्ट है तो इंडक्शन मेथड क्या बोलती है कि अज्यूम कर लेंगे कि n बराबर m के लिए भी ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है, और अगर n बराबर m के लिए भी करेक्ट है तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है, लिखा है हमने लेब्निज थ्योरम का, उसमें जहां भी n दिखता है वहां पे हम m लिख लेंगे। तो बस अब वही किया है हमने, पुट n बराबर m इन हैश इक्वेशन, इसके अंदर जहां भी n है वहां पे m कर देंगे। तो वही लिखा है यहाँ पे, ये n है, n की जगह m कर दिया, ये n है, n की जगह m कर दिया, बाद में un तो m कर दिया, nc1 है तो mc1 कर दिया, un-1 है तो um1-1 कर दिया, v1 ऐसे
करते करते लास्ट में क्या है, NCN है, तो लास्ट में क्या है, MCM लिख लिया, और यहाँ पे U इंटू VN है तो यहाँ पे U इंटू VM कर दिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या किया, पहले n बराबर 1 पे प्रूव कर दिया, बाद में क्या अज्यूम कर लिया, इंडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग n बराबर 1 m के लिए भी ये करेक्ट है, तो जहां भी n था वहां पे हमने क्या लिख लिया, m लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो n बराबर 1 के लिए तो सही है, तो मान लिया n बराबर m के लिए भी सही है, तो अब प्रूव करेंगे कि n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सही है, ऐसा प्रूव कर देंगे। अगर प्रूव कर दिया तो n बराबर कोई भी इंटीजर के लिए प्रूव होगा, तो हमारा प्रूव हो जाएगा थ्योरम। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, n बराबर m प्लस 1 के लिए एक्सप्रेशन को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से यहां तक मैं रखता हूं, शायद से दिखाई दे रहा होगा क्लियरली बोर्ड में, हाँ शायद से दिखाई दे रहा है सारी चीजें। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, n की जगह m प्लस 1 करना है, तो ये जो हमारा इक्वेशन 3 आया, ये वाला जो हमारा इक्वेशन 3 आया, वो इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, वो इक्वेशन में हम जहां भी m है वहां पे m प्लस 1 करना है हमें, लेकिन ऐसे ही m प्लस 1 नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, m प्लस 1 यानी क्या, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तभी जाके m प्लस 1 आएगा। तो आगे क्या किया था, n बराबर m लिख लिया था, n बराबर n यानी जहां भी n था वहां पे m लिख लिया। अब हमें क्या करना है, m प्लस 1 करना है, m प्लस 1 यानी इसका मतलब ये नहीं n की जगह m प्लस 1 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रूव करना है, तो m प्लस 1 का मतलब क्या निकलता है, m प्लस 1 का ये जो एक्सप्रेशन है उसको एक बार डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी इंटू सफिक्स m को, तो हो जाएगा m प्लस 1, और यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो हम क्या बोल देंगे कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, ये वाला इक्वेशन है, उसको दोनों साइड से हम डिफरेंशिएट करा देंगे एक बार, तो हमें m प्लस 1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये u v m है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया u v m प्लस 1, एक बार डिफरेंशिएशन। अच्छा, बाद में m c नॉट है, वो तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन के बाहर। बाद में क्या करेंगे, ये हो गया u इंटू वी, हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं हम, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लिया, um एज इट इज लिख लिया, सेकंड टर्म का एक बार डिफरेंशिएशन, v का v1 हो गया, प्लस अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, लिख लिया, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन, um का क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन um प्लस 1, शायद से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्लस करके ये MC1 है, MC1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर रख दिया, बाद में हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लिया हमने, ये रहा um माइनस 1, और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, v1 का हो गया v2, प्लस साइन हमेशा लगाएंगे, बाद में सेकंड को एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन um माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, um माइनस 1 प्लस 1, यानी 1 से 1 कैंसिल, तो um आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, ये रहा MC2, ये कांस्टेंट निकाल दिया बाहर डिफरेंशिएशन के, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज लिख लिया um माइनस 2, सेकंड टर्म क्या है, v2 का एक बार डिफरेंशिएशन, v3 हो जाएगा, प्लस साइन हमेशा लगाएंगे, सेकंड एज इट इज लिखेंगे, तो v2 एज इट इज लिख लिया, और इसका डिफरेंशिएशन um माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक बार um माइनस 2 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, um माइनस 1। शायद से बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, वापस से ये टर्म में NCR, ये क्या कर दिया, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर हमने निकाल दिया, बाद में वापस से फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज हमने लिख दिया, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, VR माइनस 1 का प्लस 1 कर देंगे, तो VR आ जाएगा। ठीक है, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज लिख ली हमने, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन um माइनस r प्लस 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 1 ऐड करना है तो प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते ये हमारा हो गया MCM, ये कांस्टेंट निकाल दिया हमने। अच्छा, ये वाली टर्म बच गई, MCR, ये कांस्टेंट निकाल दिया हमने, वापस से ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लिया um माइनस r, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस 1 करो, VR प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई। उसी तरीके से ये वाला टर्म MCM कांस्टेंट निकाल दिया, MCM कांस्टेंट निकाल दिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, तो um प्लस 1 आ गया, um प्लस 1 आ गया, VM कांस्टेंट, तो VM कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, u का u1 आ गया, तो एक्सप्रेशन नंबर 4 हमने कर दिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्यों डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि हमें m प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। m प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, कैसे डिफरेंशिएशन करना है, शायद से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है,
आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन 4 आया, ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन 4 आया है, उसको हम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, कुछ कॉमन निकाल के लिखते हैं। कैसे, तो बोर्ड पे ध्यान देना अच्छे से। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा UMV1 जो है, UMV1 और यहाँ पे UMV1, ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म ये कॉमन है। कौन से टर्म में? MC0 में और MC1 में कॉमन है, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है हमारा VUM+1, ये टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो MC0 VUM+1, क्योंकि कॉमन है नहीं, ये फिलहाल अभी कॉमन नहीं है, तो वही क्या है, MC0 UM+1 V, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। यानी ये टर्म जा चुका है अब, ठीक है। अच्छा, बाद में ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो ये कॉमन निकाल दिया। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे UMV1, तो लिख लिया UMV1। किस में कॉमन है? MC0 प्लस का साइन MC1, तो शायद से भी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आएगा कि सर हमने कौन सा निकाल दिया, ये भी निकाल दिया हमने, ये भी निकाल दिया, ये भी निकल गया, ठीक है। अब बचा कौन सा? ये वाला टर्म। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये उसके बाद के टर्म के साथ कॉमन निकल जाएगा। कैसे? बाद का टर्म हम देख सकते हैं यहाँ पे UM-1 V2, तो यहाँ पे है UM-1 V2, हाँ है, ठीक है। तो ये कॉमन निकल जाएगा। किसके साथ कॉमन निकलेगा? MC1 और MC2 के साथ। तो वही बात हमने लिखी है यहाँ पे, MC1 प्लस MC2 कॉमन कौन सा निकाला है हमने? UM-1 V2 कॉमन निकाल दिया है, ठीक है। बात समझ में शायद से आपको आ रही है। अच्छा, बस तो यहाँ तक हमने कर दिया। फिर जो ये जो टर्म बचा है वो उसके अगले टर्म के साथ कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लस डॉट डॉट करते करते हम यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? वापस से कुछ कॉमन निकलेगा। कौन सा? ये UM-R+1, यहाँ पे UM-R+1 VR, ये कॉमन निकलेगा किसके साथ? वही लिखा है UM-R+1 VR कॉमन निकलेगा किसके साथ? NCR-1 प्लस NCR, तो यही लिखा है NCR-1 प्लस NCR। ऐसे करते करते सीधा इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। MCM, ये रहा MCM, UM+1, और ये वाला दूसरे टर्म के साथ कॉमन निकलेगा, तो लिखा नहीं है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, एक्सप्रेशन 5 हमने कैसे निकाला, ठीक है। बस अब कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या वापस एक बार देख लेंगे। सबसे पहले तो हमने n=1 के लिए प्रूव कर दिया, फिर n=m के लिए सही है अज्यूम कर दिया। अब n=m के लिए सही अज्यूम करके दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमें m+1 का एक्सप्रेशन मिल गया, ये वाला। उसके अंदर हमने कुछ अरेंजमेंट करी और ये वाला इक्वेशन नंबर 5 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है लिखने। कौन से पॉइंट है? कि हमें पता है कि MC0 = m+1, C0 = 1 होता है। कहीं पे भी नीचे की साइड 0 होगी तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। कैसे? जैसे कि MC0 को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? m डिवाइडेड बाई m-0 इंटू 0, ये क्या हो गया? m डिवाइड बाई, ये हो गया m 0, m से m कैंसिल, तो 1 डिवाइड बाई 0 1 होता है, तो 1 का वैल्यू आ गया, ये 1 है इसका वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से m+1 C0 करेंगे तब भी 1 ही आने वाला है, ठीक है। खाली तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? m+1 फैक्टोरियल, नीचे m+1 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये वाला तो हमें समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने लिखी है कि MC0 प्लस MC1 = किसके बराबर होता है? 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2 है तो m+1 कर दो, और C जो नीचे दोनों में बड़ा है वो हमने 1 कर दिया। उसी तरीके से MC1 प्लस MC2 क्या होगा? 2 का एडिशन है तो m+1 कर दो, C जो बड़ा है वो नीचे रख दो, ठीक है। उसी तरीके से NCR-1 प्लस MCR क्या होगा? 2 का एडिशन है तो m+1 कर दो, C बड़ा कौन सा है? R, तो CR रख दो, ठीक है। और लास्ट में MCM का वैल्यू m+1 CM+1 के बराबर होगा। क्या किया? ऊपर +1 कर दिया, नीचे +1 कर दिया, तो वैल्यू में तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये सारे जो रिजल्ट है वो हमारा एक्सप्रेशन नंबर 5 है, ये वाला एक्सप्रेशन नंबर 5 है, इसमें हम रखने वाले हैं, ठीक है, जिससे करके प्रूव हो जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट इसमें रख देंगे। तो थोड़ा सा ऊपर में स्लाइड कर देता हूं, शायद आप मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन नंबर 5 है, उसके अंदर MC0, ये क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है पुट ऑल अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 5। MC0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? C0 की जगह m+1 C0, तो MC0 की जगह हमने क्या लिख लिया?
प्लस वन सी नॉट, ये रहा m प्लस वन सी नॉट, m सी जीरो की जगह लिख दिया, बाकी का u m प्लस वन एज इट इज v एज इट इज लिख लिया, प्लस ये क्या है, प्लस साइन तो कर दिया, ये क्या है एम सी नॉट प्लस एम सी वन, अभी हमने देखा एम सी नॉट प्लस एम सी वन किसके बराबर होता है, एम प्लस वन सी वन के बराबर, तो ये दोनों के बराबर हमने लिख लिया एम प्लस वन सी वन, बचा क्या यू एम वी वन, लिख लिया यू वन वी वन, प्लस का साइन लगा दिया, एम सी वन प्लस एम सी टू क्या होता है, एम सी वन प्लस एम सी टू, एम प्लस वन सी टू, तो वही लिखा m प्लस वन सी टू, बचा क्या यू एम माइनस वन वी टू, ये भी आ गया, ठीक है। बाद में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दिया, ये यहाँ पे एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर, ये रहा एम सी आर माइनस वन एम सी आर, कितना होता है ऊपर एम प्लस वन सी सबसे बड़ा सी आर लिख लिया, तो ये दोनों की जगह हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे लिखा m प्लस वन सी आर, और बचा क्या हमारा साथ में यू एम माइनस आर प्लस वन वी आर, तो साथ में लिख लिया। प्लस करते करते कहाँ तक जाना है, एम सी एम, अभी हमने एम सी एम का वैल्यू देखा किसके बराबर होता है, m प्लस वन सी एम प्लस वन, तो वही लिखा m प्लस वन सी एम प्लस वन, बचा क्या यू वी एम प्लस वन, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन नंबर 6, ठीक। बस अब एक्सप्रेशन नंबर 6 हमें मिल चुका है, ठीक है। ये किसके लिए एक्सप्रेशन 6 हमने फाइंड किया, m प्लस वन के लिए हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब ये जो m प्लस वन के लिए हमें एक्सप्रेशन जो मिला है उसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं, जो लेबनिज थ्योरम था, हैश का इक्वेशन था, उससे कंपेयर कराते हैं, तो ये रहा हैश इक्वेशन, तो कंपेयरिंग विथ ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो हमने हैश माना था वो यही था एन सी नॉट यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस, करते 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 लास्ट में था एन सी एन यू वी एन, ये कौन सा था हमारा ओरिजिनल इक्वेशन, हैश इक्वेशन जो शुरुआत में हमने देखा था, ठीक है। बस तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर कराने पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर जहां भी n है वहां पे m प्लस वन हमको देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है, तो वही लिखा है, सो फ्रॉम इक्वेशन 6 and hash we can say that where there is n we get m plus 1। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे n है तो n प्लस वन आ गया, ठीक है। यहाँ पे n है तो यहाँ पे m प्लस वन है, कैसे, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू, ये वाला n इज इक्वल्स टू m प्लस वन, n इज इक्वल्स टू m प्लस वन, यानी कि सही बात है, n की जगह क्या मिल रहा है, m प्लस वन मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया। प्लस m प्लस वन है, यहाँ पे n है तो ठीक है, n की जगह m प्लस वन मिल गया। बाद में c1, ये हो गया u m n माइनस वन, यानी कि u m और n माइनस वन, तो हम बोल सकते हैं m का वैल्यू किसके बराबर होगा, n माइनस वन के, इसमें से हम लिख लेंगे n का वैल्यू किसके बराबर होगा, m प्लस वन के बराबर, यानी इसका मतलब सही है कि n का वैल्यू m प्लस वन है, ठीक है। v1 प्लस करते करते लास्ट में हम देखेंगे m प्लस वन है, यहाँ पे क्या है n है, यानी n प्लस वन है, यहाँ पे नीचे n का वैल्यू किसके बराबर है, n प्लस वन के बराबर है, u एज इट इज, v ये किसका वैल्यू है, n का m प्लस वन के बराबर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सप्रेशन किसके लिए भी ट्रू है, n इज इक्वल टू m प्लस वन के लिए भी ट्रू है, तो वही लिखा है, सो वी कैन से दैट फॉर n इज इक्वल टू m प्लस वन ऑल्सो एक्सप्रेशन इज करेक्ट। और अगर m प्लस वन के लिए करेक्ट है तो हम बोल देंगे कि कोई भी इंटीजर हो n का, 1 2 3 4, कोई भी इंटीजर हो n का, कोई भी वैल्यू हो, तब भी ये जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है लेबनिज थ्योरम वो सबके लिए करेक्ट होगा, और हम बोल देंगे हेंस हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ तक एग्जाम में लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक दो बार रिवाइज करके जरूर से देख लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।